हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे बेटा एमटीजी के सारे क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू। आज हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे और फर्स्ट के सारे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो भी पिछले साल आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हैं। ओके, तो आप देखिए, इसे ध्यान से करना है, सुनना ध्यान से। क्या है बेटा, क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्या मैं थोड़ा जूम कर दूं? थोड़ा जूम कर देता हूँ, या आपको नहीं दिख रहा था? देखिए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए, अब दिख रहा है सभी को? अब दिख रहा है, देखो ये क्वेश्चन है बेटा 2026 में, 26 में, 26 में, 26 में, 25 में, ऐसे हर साल आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी आने के चांस है। तो देखिए हम कैसे करेंगे सभी क्वेश्चन को, वन टू वन, वन बाय वन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है 3 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 3। क्या ये एक प्राइम नंबर है, या डिविजिबल बाय 13 है, या कंपोजिट नंबर है, या फिर ऑड नंबर है? इनमें से चारों में से ऑप्शन बताना है। ये 1 मार्क्स का आया था 2026 में, इसी साल। ठीक है, नेक्स्ट भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखना। देखो क्या करेंगे इसको, आप देख रहे हो एक बात यहाँ पे कि देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों जगह 3 है ना बेटा। क्या करें, क्या हम दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 11, और क्या रह जाएगा बेटा 13, प्लस 3 कॉमन आ चुका, तो यहाँ क्या रह जाएगा ओनली 1 रह जाएगा, आप जानते हो। ओके, आगे देखिए क्या करेंगे। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 13 वन जा 13, 13 वन जा 13 और 114, 143 आ गया, और इधर क्या प्लस 1, तो 3, और आपस में हमने इसको प्लस किया तो 144 हो गया। अगर हमने आपस में इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ये 4 ते 12 2, 4 ते 12 और 1 13, 3 1, 3 और 1 4, क्या आ जाएगा बेटा 432, है ना 432। तो क्या ये एक प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? अच्छा, आप जानते हो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जानते हो बेटा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर बेटा वो प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, है ना। प्राइम नंबर एक से बड़े, डेफिनेशन आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से बड़े वो नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाए, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, मैं लिख दूं क्या छोटा सा यहाँ पे, प्राइम नंबर बेटा क्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो 1 से और इटसेल्फ और जो अपने आप से डिवाइड हो जाए, समझ गए, उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 है बेटा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे बहुत सारे हैं आगे जो कि सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे 2 देखो, 2 1 से हो सकता है और अपने आप से हो सकता है, क्या इसके अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं, तो इसका मतलब ये 2 एक प्राइम नंबर है। 3 को आप चेक कर सकते हो, 3 बेटा 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। समझ गए ना। तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, याद रखना, नोट बना लो अपनी कॉपी पे, क्या लिखो नीचे कि सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, ये प्राइम नंबर हो गया, अब आपको मैं थोड़ा कंपोजिट नंबर के बारे में बता दूं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वही सेम कंपोजिट नंबर लिख देता हूं मैं। कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर होंगे जो 1 से इटसेल्फ अपने आप से और इसके अलावा किसी एक टेबल से तो जरूर होना चाहिए, 1 से भी हो जाए, अपने आप से भी हो जाए, और उसके अलावा किसी एक टेबल से भी और डिवाइड हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम, है ना, अदर किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाए। आप लिख लोगे इस बात को, एक से, अपने आप से, और इसके अलावा किसी एक टेबल से पक्का डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट कम से कम उसके 3 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 3 फैक्टर, है ना, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे कि लिखता हूं बेटा, सुनना ध्यान से, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया,
9 हो गया, है ना बेटा, 10 हो गया, ऐसे बहुत सारे चलेंगे आगे। कैसे चेक करो, देखो 4 बेटा, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। 4 क्या अपने आप से हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। क्या 4 इसके अलावा 2 से डिवाइड हो रहा है, यस सर हो रहा है। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़े। अब बेटा एक नोट लिख लेना नीचे। क्या लिख लेना, एक नोट लिख लेना नीचे। क्या नोट रहेगा कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, ये बेटा याद रखना, इवन कंपोजिट नंबर क्या है, 4। सबसे छोटा इवन, देखिए ये रहा, सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर क्या है, 4। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, 9। ये रहा, समझ गए ना? क्योंकि देखो 9, देखो बेटा 9 देखो, 9 तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है। क्या ये अपने आप से हो रहा है, यस सर हो रहा है। क्या इसके अलावा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यस सर हो रहा है। 3 3 जा 9, है ना? और ये ओड भी है, ये 9 ओड भी है, तो ये एक क्या है, एक ओड कंपोजिट नंबर है। ठीक है, लिख लिया आपने? ओके, कुछ नोट्स और बना लेना बेटा। क्या नोट्स है वो, याद रखना कि जो 1 है, जो 1 होता है वो ना ही कंपोजिट होता और ना ही वो प्राइम नंबर होता है। 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। ठीक है ना? तो यहां पे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, 432 क्या है कि कंपोजिट नंबर है ना? देखो ये कंपोजिट नंबर है, कैसे? देखो ये तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा, एक 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 1 कटेगा। और क्या ये इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है, यस सर हो रहा है। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब करके देखना, पूरा पूरा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा बेटा पूरा पूरा, है ना? तो हमें तो कम से कम 3 ही फैक्टर देखने थे। तो एक है, इसके कितने फैक्टर हैं, 1 है ना? ये खुद भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये कईयों से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर। क्या है बेटा, एक कंपोजिट नंबर। समझ में आया ना? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2016 में इसी साल पूछा गया बेटा, 26 में पूछा गया। ठीक है ना? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नेचुरल नंबर 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। इसने कहा द 1 नेचुरल नंबर 1 क्या है, क्या एक ये प्राइम नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या प्राइम के साथ कंपोजिट है, क्या प्राइम ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बेटा ये आंसर है आपका। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, जो 1 होता है ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द नेचुरल नंबर 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, इटसेल्फ से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। चलो फोर्थ करते हैं एक बार अच्छे से। फोर्थ करते हैं। फोर्थ को एक बार ध्यान से पढ़ो आप, क्या है फोर्थ में। पढ़ लिया आपने फोर्थ को? देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बेटा कि -1 की पावर n और +-1 की पावर 8, ये है 0, इक्वल टू 0 है। तो हमें बताना है तो n क्या होगा, क्या एक पॉजिटिव नंबर है, क्या एक नेगेटिव नंबर है, क्या ओड नंबर है, क्या इवन नंबर है। ये चेक करना है बेटा, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो देखो, हमें इस लेफ्ट साइड को सोल्व करना है। हमें क्या करना है बेटा, इस लेफ्ट साइड को सोल्व करना है और सोल्व करके 0 आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो 0 कैसे आएगा, आप सोचो। अच्छा, -1 की पावर 8, किसी की भी पावर अगर ओड नंबर होता है, वो 8 क्या बेटा, एक सॉरी इवन नंबर है। 8 क्या है, एक इवन नंबर है।
अगर किसी की पावर इवन नंबर होती है तो आंसर क्या आता है, प्लस का। आंसर क्या आता है बेटा, प्लस का। अब -1 की पावर 8 टाइम, मतलब कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, इसको हम 8 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हो गया। तो बेटा हम 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करें तो आएगा तो 1 ही, है ना। बट साइन यहाँ प्लस का आएगा या माइनस का, ये चेक करना है। तो अगर पावर इवन नंबर है, अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर आएगा प्लस का। ठीक है, बहुत लॉजिक सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं 1 मिनट के लिए। और अब आप ये सोचो कि -1 की पावर 8 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 1 की पावर 8, 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। बट पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस का आएगा, अगर पावर ओड नंबर है तो अंदर ये हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब इसके आगे तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है। अब देखो मुझे 0 बनाना तो यहाँ तो माइनस का 1 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस का 1, तभी तो कट के 0 आएगा बेटा। तो -1 के लिए -1 की पावर n, ये कह रहा है कि n की जगह n क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है, क्या n को हम ओड नंबर मान लें, क्या n को हम ओड नंबर मान लेते हैं। अगर n एक ओड नंबर है, जैसे कि -1 है, अब मैंने कहा n को आप ओड नंबर मान लो। अगर ओड नंबर मान लो, जैसे कि आपने मान लिया कि 3, अब -1 की पावर 3 तो करोगे तो -1 ही आएगा। -1 की पावर 5 करोगे तो भी -1 आएगा। -1 की पावर 7 करोगे तो भी बेटा -1 आएगा, क्योंकि पावर पावर क्या है, ओड नंबर है। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे हिंट में लिख लो कि अगर ब्रैकेट में कोई माइनस में है और पावर अगर उसकी इवन नंबर है, पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, प्लस का आएगा। और अगर अंदर कोई माइनस का कोई डिजिट है और उसकी पावर अगर ओड नंबर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। समझ गए ना इस बात को। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे n की जगह क्या रखना चाहिए, ओड नंबर, तभी तो आंसर 0 आएगा। n की जगह क्या रखना चाहिए, ओड नंबर। 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 कुछ भी रखो। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देखना, देखो n की जगह हम क्या रखें, एनी ओड नंबर, ऑप्शन नंबर 3। कोई भी बेटा ओड नंबर आप रख लो, कोई भी ओड नंबर रख लो तो ऑटोमेटिक आंसर आपका 0 आ जाएगा। समझ गए ना, करें आगे, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप आराम से। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, बताओ मुझे। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा, प्राइम नंबर के कोई भी प्राइम नंबर ले लो, मान लो कि प्राइम नंबर है 5 ले लो, तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे। एक तो मतलब कितने फैक्टर का मतलब है किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड होगा। क्या ये किसके अलावा किसी और से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना बेटा। तो इसका मतलब इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे, 5 बनेगा और एक 1 बनेगा, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे, 2 इसका आंसर है। समझ गए ना, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो। जैसे ये मान लो आप प्राइम नंबर बेटा 11 ले लो, तो 11 के कितने फैक्टर होंगे, 11 मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 11 अपने आप से डिवाइड हो सकता है, मतलब एक 1 है और एक 11 है, सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हैं। समझ गए ना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे हम 1.2 पे ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा समझ लो एक बारी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कुछ नहीं होता, सिंपल सा लॉजिक कहता है ये कहता है कि अगर आप कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी आप एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर करोगे, कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो उसके फैक्टर बनेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे।
ठीक है ना, करके दिखाओ। मैं कोई एग्जांपल ले लेते, कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर रख लो बेटा। कौन सा रख ले, जैसे कि मान लो 100 रख लेते, 100 भी कंपोजिट नंबर है ना। तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, तो 2 से करेंगे तो 50 होगा, और फिर 2 से करेंगे तो 25 होगा, और फिर 5 से करेंगे तो 5 होगा, और फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जिससे मतलब जो 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 आ रहा है बेटा 2 टाइम, और 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो देखो 2 और 5 ये दोनों ही तो प्राइम है, इसके अलावा तो कोई आ नहीं रहा। समझ गए ना, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके जितने भी फैक्टर बनेंगे सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सुनना है ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को, या थोड़ा सा इसको जूम करके बड़ा कर लें, जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा बड़ा हो जा, हाँ हो गया, अब दिख रहा होगा सभी को। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सभी आराम से हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, ये भी 26 में आया है। क्या कहता है इसमें, HCF बेटा, इसका HCF अगर 18 है, मतलब कि अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं, लिखना कैसे, जैसे 36m² और 18m, इसका इसने HCF क्या रखा है, 18m है। इसका जो HCF है वो क्या क्या रखा है इसने, 18m है, जहां पे m एक कोई भी प्राइम नंबर है। क्या ये बात सही है, सरसन देखते हैं क्या ये बात सही है, पहले चेक करते हैं क्या इन दोनों का HCF 18m आ रहा है, पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड से कर लेंगे। तो 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या होगा बेटा, 2 से जाएगा ये 18 पे, फिर 2 से जाएगा ये 9 पे, फिर 3 से जाएगा 3 पे, है ना, 3 से जाएगा ये 3 पे, 2 से जाएगा ये 9 पे, और फिर 3 से 3 पे, और 3 से ये 1 पे। तो यहाँ पे सुनना ध्यान से, हम इसको 36m² को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब m² को मैं क्या m इंटू m लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हैं। और 18m का फैक्टर क्या बनेगा, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और 8 के टेबल में तो नहीं आएगा, है ना, 2 से कर लेते, 2 9 जा, और फिर 3 जा, और 3 1 जा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, और यहाँ पे m है तो एक m भी इसका फैक्टर बन जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं, क्या इसका HCF 18m आ रहा है, चेक करो। तो बेटा HCF निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, HCF निकालने के लिए कॉमन ढूंढ लो, सबसे शॉर्टकट ट्रिक से। कॉमन बेटा, एक तो कॉमन ये रहा 2 लिख दो, और इसके अलावा कुछ कॉमन है, यस 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 लिख दो, ये रहा 3 लिख दिया हमने। क्या और कुछ कॉमन है, यस ये भी एक और 3 कॉमन है, ये भी लिख दो। क्या कुछ कॉमन है, हाँ m भी कॉमन है, दोनों में m आ रहा है, m भी कॉमन है। तो क्या आंसर आ गया, 2 3 6 18, 18m। इसका तो आ गया बेटा, ये तो HCF आ गया, इसका मतलब तो करेक्ट है ना, पहला तो करेक्ट है। दूसरा रीजन पढ़ लेते हैं, HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन, HCF है बेटा 2 नंबर का HCF है ऑलवेज लेस देन, हमेशा कम आता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है स्मॉलर नंबर के। यस बेटा ये भी बात ठीक है, इसका मतलब ये देखो कह रहा है कि ये दोनों नंबर है, इनका HCF या तो इसके जो छोटे नंबर से भी कम होगा, इसका HCF देखो स्मॉलर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो लेस देन हो सकता है या इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, जो इनमें से जो छोटा होगा, है ना, उससे स्मॉलर नंबर है या तो उससे भी छोटा आ जाएगा या उसके बराबर भी आ सकता है। देखो आ गया ना, हमारा बराबर ही तो आ गया, इन दोनों का जो हमने HCF निकाला तो यही तो आ गया, है ना, तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए। समझ गए ना? करें आगे करें। सिंपल सिंपल से सारे क्वेश्चन है बेटा, कोई पहले चैप्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है, बट बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कई बारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करें। देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी। बेटा 2 सेक्शन है ए एंड बी क्लास 10th में। यहाँ पे 28 स्टूडेंट एंड सेक्शन ए, 28 स्टूडेंट है ए सेक्शन में और 30 स्टूडेंट है सेक्शन बी में। ठीक है, बट इज द मिनिमम नंबर, हमें क्या बताना है? मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल बी एक्वायर्ड टू सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। हमें मिनिमम वो नंबर बताना है ना, हमें मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक बताना है जो कि सभी में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बराबर बराबर बांट सके। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए, वैसे भी 1 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे जो 28 है और क्या है, एक 28 है और क्या है, एक 30 है। 28 और 30 है, तो यहाँ पे एक शब्द देखो आप, मिनिमम। क्या है? मिनिमम नंबर, मतलब मिनिमम। और मिनिमम का मतलब LCM। एल का मतलब होता है बेटा लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सभी को पता है। एल का मतलब लीस्ट है ना, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे छोटा। और मिनिमम मतलब भी सबसे कम होता है। इसका मतलब मिनिमम देख के हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 30 और 28 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। कैसे पता लगा? यहाँ मिनिमम देख करके। समझ गए? अगर मैक्सिमम होता तो हम एचसीएफ निकाल देते, यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है तो हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम। ठीक है, निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल के फटाफट आंसर बता देते हैं। ओके, तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को फॉलो कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, आप इकट्ठे भी कर सकते हो। ठीक है, 2 से कर दें इसको, यहाँ 14 पे आ जाएगा, ये 15 पे आ जाएगा। ठीक है ना? अब ये दोनों तो किसी एक टेबल पे जाएंगे नहीं, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, 2 इंटू 14 इंटू 15। ठीक है, वैसे तो ये आगे जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो आगे क्या करना? तो 15 टू 30, 13 टू 14, 420। क्या आंसर आना चाहिए इसका? 420। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 420। ठीक है, समझ गए ना? सिंपल सी बात है कि आपके पास 28 और 30 का आप एलसीएम निकाल देना, सिंपल सी बात है। ओके, कर लोगे? चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा? ध्यान से सुनना, ये भी 26 में देखो, सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, सारे जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे PYQ। गारंटी है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ओके, देखिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5n बेटा, यहाँ पे n होगा, 5th n, 5n एंड विद द डिजिट। बेटा देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया, क्वेश्चन में कह दिया उन्होंने कि अगर आपके पास यहाँ पे 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, तो हम n की जगह, n एक नेचुरल नंबर है, मतलब n की जगह आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रखो, है ना? रख के देखते हैं एक बार। 5 की पावर 1 रखते हैं तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। 5 की पावर 2 रखेंगे तो बेटा 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 की पावर 3 रखेंगे तो 25 पंजे 125, 125 हो जाएगा। 5 की पावर 4 रखेंगे तो 25 गुना 25 625। क्या यहाँ पे आप लास्ट एंड डिजिट देखो, एंड डिजिट मतलब सबसे लास्ट में, है ना बेटा? तो सारे ही तो 5 से ही एंड हो रहे हैं, ना? 4n नेचुरल नंबर n, 5n एंड विद द डिजिट 5n, n की पावर कुछ भी, मतलब n की जगह कुछ भी रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, ये हमेशा 5 से ही एंड होगा। देखो 5 से ही तो एंड हो रहा है, 5 5 5 5 सब जगह 5 5 आ रहा है ना, इसका मतलब आप n की जगह कुछ भी रखो तो वो 5 से ही एंड करेगा। ओके बेटा, सिंपल है ना? चले आगे। ओके, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी चैप्टर है, समझ में आ रहा होगा सभी को। ओके, देखिए 9th क्वेश्चन है, एलसीएम हमें बताना है 9, एलसीएम हमें बताना है किसका? 960 का, 960, और किसका बताना है एलसीएम? हमें 240 का। हमें 960 का और 240 का एलसीएम बताना। तो बेटा एलसीएम तो बहुत इजी, देखो अगर बड़ी डिजिट छोटी वाली डिजिट पूरी पूरी कैंसिल हो रही है ना,
वैसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसे कर लो चाहे कैसे भी कर लो, लेकिन एक ट्रिक्स ये भी है कि 1 मिनट के लिए 0 0 सोच लो कि नहीं है, 0 0 सोच लो नहीं है ना, सोच लो कि 1 मिनट नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 96, वहां क्या है 24, क्या 96 24 से डिवाइड हो रहा है? अगर दो डिजिट में बड़ी डिजिट छोटी डिजिट से पूरी पूरी कैंसिल हो रही है, तो बड़ी डिजिट को ही हम क्या मान लेते हैं? एलसीएम। ये शॉर्टकट है बेटा, बाकी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं 960 और 240 का एलसीएम निकालने का। आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना, अलग अलग करके भी एलसीएम निकाल सकते है ना, इतना थोड़ा बहुत तो आपने सीखा ही होगा अपनी क्लास में, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया, क्या शॉर्टकट बताया, यहाँ देखना क्या शॉर्टकट बताया कि अगर बड़ी डिजिट छोटी डिजिट से पूरी पूरी कैंसिल हो रही है, तो देखो 24 को 4 से गुना करें, अगर हम 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 ही तो आएगा, है ना। जीरोस में लगी है, कोई बात नहीं, हम जीरो यहाँ लगा देते हैं, जीरो यहाँ और जीरो हम यहाँ भी लगा देते हैं, देखो मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, समझ गए ना। आगे बढ़ो बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा एचसीएफ बताना है किसका? 960 का और 432 का, क्या बताना है आपको? एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ के लिए तो इजी क्वेश्चन है, ये तो आप सभी कर लोगे बेटा, अलग अलग निकालना है दोनों को, ठीक है, अलग अलग सोल्व करना, दोनों में कॉमन देखना है, ये तो कर लोगे, ये तो आता होगा आपको, है ना। 2 से करना है, फिर जो भी आगे आता जाए फिर उससे करते रहना है, इसे भी आगे करना है, दोनों में कॉमन ढूंढ लेना है, अगर एक से ज्यादा कॉमन है तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ये तो सीख रखा होगा, इतना इजी तो क्वेश्चन है, देखो 26 में आया हुआ है, ये इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सीबीएसई बहुत मुश्किल पेपर सेट करता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इजी क्वेश्चन भी मॉडरेट पेपर आता है। ओके चलो आगे कर लेते हैं। आगे 11th क्वेश्चन क्या है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6n, यहाँ पे n होगा 6n, है ना, यहाँ क्या होगा 6n एंड विद द डिजिट, वही क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो गया। 6n किससे एंड होगा बेटा? अगर मैं 6 की पावर n लिखूं और n की जगह 1 लिखूं, n की जगह 2 लिखूं, n की जगह 3 लिखूं, तो ये किससे एंड होंगे? 6 की पावर 1 मतलब 6 की पावर 2 मतलब 36, 6 की पावर 3 मतलब 216, मतलब ये हमेशा 6 से ही एंड करेंगे बेटा, हमेशा किससे एंड करेंगे? 6 से। आप 6 की पावर 4 लिखोगे ना, है ना, तो भी जो आंसर आएगा उसमें भी लास्ट में क्या होगा? 6 ही होगा, ठीक है, तो ये हमेशा किससे एंड करेंगे? 6 से, तो इसका क्या आंसर होगा? 6, क्या आंसर होगा? 6, ठीक है, इसी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ा करो बेटा अच्छे से, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। आप बेटा प्राइम नंबर का स्क्वायर करो और उसका फैक्टर बताओ, टोटल नंबर उस फैक्टर में कितने फैक्टर बनेंगे, मतलब कि पहले आप कोई प्राइम नंबर ले लो, सोचो कि कोई प्राइम नंबर आपने मान लो 5 ले लिया, है ना बेटा, 5 भी तो एक प्राइम नंबर है, आपने 5 ले लिया, आपने 5 का क्या किया? स्क्वायर किया, आपने 5 का क्या कर दिया? स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? 25, तो 25 का फैक्टर निकालो बेटा, नंबर्स ऑफ फैक्टरी तो पूछ रहा है वो, तो 5 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 25 किस किस से डिवाइड होगा? 25 बेटा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 25 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, और 25 एक 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने बने? 3, कितने बने बेटा? 3, 1 2 3, 3 फैक्टर बने। अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर को स्क्वायर कर दूं और उसका फैक्टर निकालूं तो कम से कम 3 फैक्टर तो बनेंगे ही, ठीक है, हो गया ना। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनोट बी द एंड ऑफ डिजिट 8 की पावर n, बेटा कैनोट, अब देखना कैनोट मतलब नहीं हो सकता, 8 की पावर n, इन चारों में से किससे एंड नहीं हो सकती, ठीक है, तो देखो किसको कैसे करेंगे? 8 की पावर n,
अगर हम n की जगह 1 रखें, n की जगह 2 रखें, n की जगह 3 रखें, n की जगह 4 रखें, है ना बेटा, तो 8 की पावर 1 तो 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2 तो 64 आ जाएगा, और 8 की पावर 3 मतलब कि हम अगर 64 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 चौक 32, 2 3, 8 से 48, 49, 51, मतलब 5 1 2। तो आप देख रहे हो कि एंड हो सकता है, 8 से भी एंड हो सकता है, 4 से भी एंड हो सकता है, 2 से भी एंड हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखो 4 तो मारा आ रहा है, 4 से भी एंड हो सकता है, 2 से भी एंड हो सकता है, और 8 से भी एंड हो सकता है, 6 से भी एंड हो सकता है, 6 से भी एंड हो सकता है बेटा, आगे करके देखो 6 से भी एंड हो सकता है, बट 0 से कभी एंड नहीं हो सकता, 0 से एंड कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने वैसे करके भी देख लिया, और वैसे भी इसका थ्योरम इसकी क्या कहती है कि 8 की पावर n, किसी भी डिजिट को 0 से एंड होने के लिए, किसी भी डिजिट को 0 से एंड होने के लिए उसमें उस डिजिट में 0 होना चाहिए, उस डिजिट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 की पावर n है ना, तो 8 को कैसे हम लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n, मतलब कि हम 8 की पावर n को बेटा ऐसे लिख सकते हैं। और 0 से एंड होने के लिए उसमें कम से कम 5 होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो 100 है, 100 है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, तो 2 से करोगे 50, और 2 से करोगे 25, फिर 2 से फिर 5 से करोगे तो 5, और फिर 5 से करोगे तो 1। देखो क्या क्या फैक्टर बना, 100 का क्या फैक्टर बना बेटा बताओ? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो देखो अगर 0 से एंड हो रहा हो, अगर 0 से एंड करवाना हो तो उसमें कम से कम मतलब 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए, 2 एंड 5 बोथ दोनों ही होने चाहिए बेटा, तभी वो 0 से एंड हो सकती है। यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकती, ये 0 से एंड बेटा कभी नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, थोड़ा बहुत बेटा मैं कराऊंगा, थोड़ा आप करोगे, प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, इन सभी क्वेश्चन को एक बार उतार लेना। ठीक है, नहीं तो एमटीजी की बुक ले लेना, वहां से सारे क्वेश्चन आएंगे पेपरों में, पिछले साल भी आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ओके, और वैसे मैं उसके सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा, सीरीज वाइज में सारे क्वेश्चन करा दूंगा जितने भी आएंगे। ठीक है, ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 14 पे। ठीक है बेटा, 14 15 बस 4 क्वेश्चन और करेंगे आज, इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखना बेटा ध्यान से, 25 में आया था, पिछले साल आया था। देखो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इज अ एलसीएम ऑफ 4 6 8, मतलब कि 4 6 और 8 का जो एलसीएम है ना बेटा, जो इसका एलसीएम है, जो इसका एलसीएम है वो पहले से ही गिवन है, उन्होंने क्या दिया? x है, पहले से ही बता दिया x है, और उन्होंने कहा था y इज एलसीएम ऑफ, जो एलसीएम है किसका? 3 का, 5 का और 7 का, इसका एलसीएम क्या है? क्या बताया? y, इसका एलसीएम क्या बताया बेटा? y, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है y इज एलसीएम ऑफ 3 5 7 एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जो बेटा एलसीएम है, एलसीएम एलसीएम किसका? x और y का, एलसीएम है x और y का, ये पहले से बता दिया इसने कि p है, तो आपको बताना है इन सब में से, इन चार ऑप्शन में से क्या ट्रू है। तो उसको तो बाद में देखते हैं ऑप्शन में, पहले हम यहाँ देखते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ 4 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 4 6 और 8 का एलसीएम क्या आएगा बोलो? क्या आएगा बोलो? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 आएगा बेटा, क्या आएगा? 24। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 6 और 8 का एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो फटाफट, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा। अब ये तीनों अलग अलग आ गए, नहीं अभी 2 से और जा रहा है बेटा, ये 2 1 जा 2 3 जा, और है ना, और 2 2 जा, अब आगे ना तीनों अलग अलग आ गए, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, तो ये 12 दूनी 24 आ रहा है ना, 24 आ रहा है। अच्छा 3 5, 3 का 5 का और 7 का,
3 का, 5 का और 7 का, 3 का, 5 का और 7 का। आप एलसीएम निकालो। तो देखो तीनों ही अलग अलग है। एक बार आप 3 से कर दोगे, एक बार आप 5 से कर दोगे और एक बार आप 7 से कर दोगे। आगे नीचे 1 1। तो अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। इसका आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें। और आगे इसने क्या कहा था कि x और y का एलसीएम p है। x और y का एलसीएम क्या है? p है। इसका मतलब क्या मैं x की जगह 24 लिख सकता हूँ? क्या x की जगह मैं 24 लिख सकता हूँ? क्या y की जगह मैं 105 लिख सकता हूँ? इसका एलसीएम इसने पहले ही बता दिया हमें क्या है। इसका एलसीएम बताया है कि 105। इसका एलसीएम इसने बताया पहले से p। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बारी हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर से एक काम करते हैं, हम 24 का चेक करते हैं क्या इसका एलसीएम p है। वैसे p तो नहीं होगा, लेकिन 124 और 105 इसका एलसीएम चेक कर लेते हैं। क्या होगा बेटा एलसीएम? पहले किससे करें? 3 से करना पड़ेगा। 3 8 जा और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ओके, अब ये किसी एक टेबल से तो नहीं जा रहा ना, तो अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 8 इंटू 35। ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन में ना बेटा देखो 8 3 जा क्या होता है 24 होता है, और ये क्या होता है बेटा 35। ये तो 35 है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना, आंसर आ गया हमारा 35। तो 24 हमारा इधर आया है 24 इंटू 35। क्या मैं इस 24 की जगह x लिख सकता हूँ? इस 24 की जगह x लिख सकता हूँ, x इंटू 35। तो क्या आ जाएगा 35x। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, p को कैसे लिख सकता हूँ? ये जो p इक्वल चल रहा था ना हमारा, मतलब इक्वल टू p, तो 35x ये है बेटा ऑप्शन नंबर ए। हम p को कैसे लिख सकते हैं? 35x। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से करना। किसने पहले क्या रखा था कि 4 6 और 8 का एलसीएम x है, तो इसके x तो रहने दो। आप एक बार एलसीएम निकाल के देख लो कि x की क्या वैल्यू आ रही है। इसने कहा था 3 5 7 का जो एलसीएम है वो y है, तो y तो रहने दो। आप अपना एक बार एलसीएम निकाल के देख लो। इसका मतलब 24 x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 105 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। तो और इसने एक स्टेप और कहा था लास्ट में कि एलसीएम में x और y का एलसीएम क्या है? p है। मतलब x की जगह 24 रखो और y की जगह 105 रखो। इसका एलसीएम p है। इसका एलसीएम क्या है? p है। तो क्या करो बेटा, इन दोनों का फिर से एक बार एलसीएम निकाल के देखो। इन दोनों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दो, इसको एलसीएम निकाल दो इसका। तो इसका जब एलसीएम आपने निकाला तो ऐसा कुछ आ गया है ना, ऐसा आ गया। देखो ध्यान से देख लेना बेटा इसको कैसे आया है। एलसीएम निकाला हमने और कुछ नहीं किया। तो क्या 24 इंटू 35 आया था। 24 को हम x लिख सकते हैं और 35 को 35 रहने देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया अपना। ठीक है ना, इजी है बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बस बेटा 3 क्वेश्चन रह गए, ध्यान से सुनना, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 क्वेश्चन कहता है, इसको रफ कर देते हैं। HCF बेटा, HCF किसका? 98 और 28 का। 98 और 28 का जो HCF है वो क्या है? M। ठीक है, और LCM बेटा, LCM किसका? इसी का ही 98 और 28 का LCM जो है वो क्या है? N। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें निकालना क्या है? देन द वैल्यू ऑफ 7 माइनस में n माइनस में 7m, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सिंपल सा है, हम इसका एक बार HCF निकाल देते हैं और LCM निकाल देते हैं। HCF जो होगा वो m को रिप्रेजेंट करेगा, जो LCM है वो n को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। करें, एक बार करके देखते हैं। 98 और 28 का हम क्या करते हैं, एक बारी HCF निकाल लेते हैं। निकाले, 98 का अलग से निकाल लेते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 28 का अलग से। तो ये किससे जाएगा, पहले 2 से, 2 4 जा और 2 9 जा, है ना। अभी 7 से जाएगा, 7 7 जा, फिर 7 से जाएगा 1 पे, ये 2 से जाएगा बेटा 14 पे, फिर ये 2 से जाएगा 7 पे और 7 से जाएगा ये 1 पे। तो बेटा कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 लिख लो। एक कॉमन क्या है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 भी कॉमन है, 7 लिख लो। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आपका एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया, 14 आ गया, एचसीएफ क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है ना। और अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यहाँ से निकाल सकते हैं। एलसीएम के लिए बेटा एक शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि जो भी दोनों जो आपके पास डिजिट है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, देखो हम क्या कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई 98 इंटू 28, इसको डिवाइड कर देंगे हम 14 से, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख लेना आप, एक बेटा फॉर्मूला लिख लेना आप, यहां लिख लो फॉर्मूला कि अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बेटा, 2 नंबर का प्रोडक्ट करें, जो क्वेश्चन में गिवन है 2 नंबर उनका प्रोडक्ट करें और एचसीएफ और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल करके आपस में उनको मल्टीप्लाई करें और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला समझ लो चाहे कुछ समझ लो, ठीक है। अब दूसरा हम यहीं से भी निकाल सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर है ना बेटा, फर्स्ट नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकंड नंबर से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर और डिवाइड बाय एचसीएफ, बेटा अगर एलसीएम निकालना है तो पहले और दूसरे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और एचसीएफ से डिवाइड कर दो। अगर तीसरा फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर और डिवाइड बाय एलसीएम, एचसीएफ निकालना है तो मैं एलसीएम से डिवाइड कर दूंगा, समझ गए ना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे बेटा फर्स्ट नंबर निकालना है, ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं सेकंड नंबर से क्या कर दूंगा, सेकंड नंबर से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ में यहीं से सारे बन रहे हैं बेटा, इसी से सारे बन रहे हैं। अगर देखो मुझे फर्स्ट नंबर निकालना है तो जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, देखो मल्टीप्लाई में भेज दिया, और जो मल्टीप्लाई में फिर इसके डिवाइड में भेज दूंगा, देखो डिवाइड में भेज दिया। अगर मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर निकालना है, तो सेम वही काम करूंगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम और डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, समझ गए ना, छोटा सा है, आप लिख लेना इसको बार बार, और एक ही फॉर्मूले से हमने ये और भी फॉर्मूले बना दिए, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे हम यहाँ थे ना, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास एचसीएफ आ गया है तो मैं इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 नंबर है बेटा, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा, तो ये तो 2 से कैंसिल कर दूंगा, और 8 2 16 196 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, 196 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा 196, और एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आया बेटा 14, एचसीएफ क्या आ गया 14, ओके। ये तो हो गया हमारा, लेकिन उसने एचसीएफ और एलसीएम तो पूछा नहीं था, उसने तो क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है, तो चलो ये भी निकालते हैं। तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे 196 माइनस 7, और m की जगह क्या लिखेंगे 14, n की जगह क्या लिखेंगे 14, तो आपस में इसको माइनस कर देंगे हम, 196 में से माइनस कर देंगे 98, हम इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 98 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 16 में से 8 गए तो 8, और यहाँ पे 18 में से 9 गए तो 9, तो 98, कहाँ है 98, ये रहा 98,
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपस में इसको माइनस कर देंगे तो 98 आ जाएगा। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम 16 पे। बेटा बस 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, 25 में 25 में 25 में। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट का मतलब बेटा HCF, एच मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट एक ही बात है। किसका हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बताना है? 70 एंड 125 का, जो कि वैसे तो हमें देखो 70 एंड 125 का ही निकालना था HCF, लेकिन ये ना रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लिविंग कर रहे हैं, रिमाइंडर छोड़ रहे हैं 5 और 8। क्या छोड़ रहे हैं? 5 और 8, मतलब कि पहला 5 है, 5 यहां से 5 छोड़ रहा है और यहां से 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है। बेटा ये समझ गए ना? सिंपल सी बात है। दो जो पहले पहले लिखा है वो पहले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा लिखा है वो दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, इसी को कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो आपस में तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? ये 65, और इसको माइनस करेंगे तो 117। अच्छा, 65 और 117 का आप बताओ क्या बताना है यहाँ पे? ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, HCF बताना है, HCF। तो बताओ इसका HCF क्या आएगा? 13। 13 से दोनों डिवाइड हो रहा है ना। 65 का बेटा आप कर करके देखना, 65 का और 117 का आप क्या ले लेना, HCF निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना क्या आ रहा है? 13। तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? 13। क्या आंसर आना चाहिए? 13। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आराम से। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर दिख रहा है सभी को, या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं? क्वेश्चन नंबर बड़ा हो जा, ये देखो हो गया है। ठीक है, तो हम यहीं से इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फॉर एनी 2 प्राइम नंबर, बेटा कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, P एंड Q, कोई भी 2 प्राइम नंबर है, क्या उसका HCF 1 होता है? कोई भी 2 प्राइम नंबर का HCF 1 होता है? यस बेटा, HCF 1 होता है। ठीक है, कैसे? कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, जैसे कि मान लो क्या प्राइम नंबर ले लो, एक तो 3 ले लो और एक 11 ले लो, कोई भी ले लो। क्या इसका HCF? तो देखो 3 सिर्फ ये अपने आप से जाएगा, 11 भी अपने आप से जाएगा। तो कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है? 1। कॉमन क्या है? 1। तो इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF क्या आएगा? दोनों का 1 आएगा। तो ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है बेटा, इसका HCF 1 आएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ से? हाँ हाँ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, और एलसीएम क्या आएगा? P प्लस Q। नहीं, ये गलत हो गया। ये कह रहे हैं एलसीएम आना चाहिए इसका P प्लस Q। क्या एलसीएम P प्लस Q आता है? क्या हम 3 और क्या ये कहना चाहता है कि अगर हमने 3 और 11 एग्जांपल लिया है, तो क्या 3 और 11 का जो एलसीएम है वो क्या 14 आएगा? नहीं बेटा, 14 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम जब 3 का और 11 का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलसीएम, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों अलग अलग डिजिट है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यह क्या आएगा? 33। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मतलब कि 2 डिजिट को, ठीक है फिर से लिख देता हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से लिख देता हूं। अगर 2 कोई भी बेटा आपके पास प्राइम नंबर है, 2 कोई भी आपके पास एनी, यहां लिख देता हूं मैं एनी 2 प्राइम नंबर, अगर 2 कोई प्राइम नंबर है तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा? उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। उन दोनों का क्या आएगा? प्रोडक्ट। उन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर थे, P एंड Q, 2 नंबर थे, तो इसका HCF तो 1 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा इसका? P इंटू Q, PQ आएगा बेटा। तो ये लाइन तो गलत हो गई, ये वाली बात तो गलत हो गई, ये वाली बात गलत है। इसका मतलब ये असर्शन पूरा ही का पूरा गलत हो गया। रीजन चेक करते हैं। फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर, HCF एंड एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हाँ देखो बेटा, अभी आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया, अभी आपको मैंने फॉर्मूला पीछे लिखवाया, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू नहीं HCF ओ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है बेटा। हाँ ये तो सही है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो हमारा क्या होना चाहिए?
होना चाहिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी, ए ट्रू है, ए इज फॉल्स है बेटा, ए तो गलत है, ए गलत। देखो ए यहां तक तो ठीक था, एचसीएफ तो बनाता है, लेकिन एलसीएम पी प्लस क्यों नहीं आता? एलसीएम क्या आता है? पी प्लस क्यों नहीं आता? एलसीएम क्या आता है बेटा? पी इंटू क्यू। क्या आंसर? एलसीएम क्या आता है? पी क्यू। ठीक है, आप कोई दो एग्जांपल रख के देख लेना, दो कोई प्राइम नंबर देखना, उसका एलसीएम निकाल के देखना, देखना आपस में मल्टीप्लाई होके ही उसका एलसीएम निकल रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके बेटा, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।